अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर एक बड़ा ही ख़ास दिन है। आप सब जानते हैं कि आज के ज़माना में सिर्फ़ एक वाहिद जमात है जिसे अल्लाह ताला ने खिलाफत की नेमत से नवाज रखा है, और खिलाफत की जो बरक़ात हैं उसका अक्सर व बेशतर आप नज़ारा करते रहते हैं। आपने चंद हफ्ते कबल वो नज़ारे जो बरतानिया से लाइव पूरी दुनिया में गए जलसा सालाना 2023 के, वो मुलाहिज़ा फरमाए। उसमें आपने आलमी बैत देखी और बहुत सारे जो रूहानी मनाज़र थे उससे आपने इस्तिफ़ादा किया, एंजॉय भी किया लोगों ने। अब जर्मनी का जो जलसा सालाना है, और वो सालाना जलसा जिसकी अहमियत कुछ ज़्यादा बढ़ गई है कि 100 साला जलसा, यानी जर्मनी में जमात को कायम हुए 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। उसी मुनासबत से ये जलसा एक बहुत बड़ी जगह पे होने जा रहा है, और उसकी तैयारी के लिए आपको पता है जहाँ 50,000 अफराद ने आना हो, बहुत सारे शोबे कायम किए जाते हैं। उन शोबों को फिर सिर्फ कायम नहीं किया जाता बल्कि जलसे से पहले उनकी मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, उनको हदायत दी जाती हैं कि इस शोबे में जो जो खुदाम अंसार खिदमत की तौफीक पाएंगे। खिदमत की तौफीक मैं इसलिए कहता हूँ कि हर शख्स को ये तौफीक नहीं मिलती। 50,000 लोग आएंगे, उसमें से चंद हज़ार लोग वो होंगे जिनको मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमत की तौफीक मिलेगी। अल्लाह ताला के वो जो इनामात हैं वो वसूल करने वाले होंगे, क्योंकि ये जलसा एक रूहानी जलसा है। कोई दुनियावी जलसा तो है नहीं है जहाँ मौज मेले और खेल तमाशा होगा, बल्कि यहाँ ये वो जलसा है जिसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल कबल किया था कि ऐसी महफिलें जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के दीन की बातें हों, वो जन्नत के बागात होते हैं। और ये भी जिक्र आया कि उसमें अपने जो सहाबा कराम थे उनके पूछने पर कभी कभी जन्नत के बागात की सैर करने जाया करो या वहाँ चढ़ने जाया करो। तो वो इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस जलसे को ना सिर्फ वहाँ हाज़िर होने वाले लोग जो हैं वो बरक़ात समेट कर जाते हैं, बल्कि MTA के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो ऐसे जलसात, ऐसे जलसों की जो बरक़ात हैं, जो फ़ज़ल है अल्लाह ताला के, उनको मुशाहिदा करते हैं। अब उस जलसे की तैयारी के सिलसिले में मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हैं वो शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ शोबाजात के अंडर जो लोग इस फजल को या इस नेमत को समेटने के लिए आएंगे, वो लोग जिन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं मुख्तलिफ शोबाजात में, हम फ़लाँ जगह पे ड्यूटी देंगे, हम फ़लाँ जगह पे खिदमत करना चाहते हैं, उनको अब मुख्तलिफ मकामात पे ड्यूटी के लिए जायज़ा लेने के लिए, उनको मुख्तलिफ तरह की जो हर शोबे की तरह तरह की जो डिमांड होती है उनको वो हदायत देने के लिए आज एक प्रोग्राम जो है वो फ्रैंकफर्ट बैतुसबू में होने जा रहा है। और बड़ा ही ये ज़रूरी है, क्योंकि जलसा के जो नाजरीन वहाँ मौजूद होते हैं उनको बाज़ औक़ात उनमें बाज़ लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं थकावट की वजह से। जलसा गाह के अंदर दिल करता है उनका कि हम पुराने जो मिलने वाले हैं वो मिले, उनसे गपशप लगा लें, या हम थोड़ा सा अपना जो है कमर सीधी कर लें, लेट जाएं। लेकिन ये जो मजहबी जलसे होते हैं, जो रूहानी जलसे होते हैं, इसके अंदर जब इस तरह का कोई काम हो तो फिर उसको देख के बाज़ लोग और भी उसमें मुब्तला हो जाते हैं, और बाज़ दूसरे लोगों की जो तवज्जो है वो हटती है। इसलिए यहाँ इसको हम नज़्मो ज़ब्त का जो शोबा है उसका काम ये होता है कि वो जलसे के अंदर उन लोगों को जो बाज़ मजबूरियों की वजह से या बाज़ सुस्तियों की वजह से वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, और उनको फिर ये खामोश करवाना या उनको कहना कि भाई आप जलसा सुनने के लिए आए हैं, आप सोने के लिए नहीं, लेटने के लिए नहीं, आप बैठ के जलसा सुने। इस तरह के जो काम है, ये मैंने सिर्फ 2 मिसालें दी हैं। वो जो शोबा है
وہ اس کے لیے آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ فرینکفرٹ کے اندر جلسہ 2023 جو جوبلی جلسہ ہے جرمنی کا، اس کے سلسلے میں ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کی جھلکیاں، تھوڑی سی ہدایات کی، اور وہ جو باتیں بتائی جائیں گی، مکمل تو نہیں لیکن ان میں سے چند جھلکیاں، اور کوشش کریں گے جو منتظمین ہیں، جو انچارج ہیں، ان سے چند منٹ کی جو گفتگو ہے وہ بھی شامل کر لیں۔ فی الحال آپ نے یہ جو مناظر دیکھے ہیں فرینکفرٹ کے اندر خوبصورت، یہ میں تھوڑا بتاتا چلوں۔ یہ ایک علاقہ ہے ہارہائم، یہاں مشہور ایک پرانا، بہت سارے پاکستانی جانتے ہیں کہ وہاں ایک ہال ہے جہاں شادی ہال جس کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ اکثر لوگ، یہ وہ ہارہائم کی طرف سے ابھی ہم بیت الصبوح فرینکفرٹ جو ہے ہمارا مرکز، وہاں پہنچ رہے ہیں، اور باقی کا جو منظر ہے آپ کو اندر چل کے دکھاتے ہیں کہ آج کا جو تیاری کا پروگرام ہے نظم و ضبط میں، اس میں دوست شامل ہوں گے اور ان کو ہدایات دی جائیں گی۔ جس خلافت کی برکات کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ دیکھیں سامنے بیت الصبوح کا بیرونی منظر، پوری گاڑیاں یہ جو ہیں، یہ ڈیوٹی والے جو لوگ ہیں، یہ مختلف پروگرام ہیں وہ یہاں جمع ہیں، اور آئندہ چند دنوں کے بعد پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس برطانیہ سے تشریف لے آئیں گے، اور یہ عمارت جو 3 سال سے ترس گئی تھی ایک بابرکت وجود کے لیے، اس کی پھر وہ رونقیں دوبارہ تازہ ہو جائیں گی۔ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم گزر گیا جب حضور اقدس کے قدم یہاں پڑے۔ یہ دیکھیں ابھی چند دنوں کے بعد یہاں کیسی رونقیں نظر آئیں گی۔